सुप्रभात बच्चे। वर्ग 8 विषय हिंदी पाठ 4 पैसों का पेड़ लेकर के तीसरे भाग लेकर आपके पास उपस्थित हूँ। तीसरे भाग में पहले और दूसरे भाग में हमने कहानियों के बारे में जाना, कहानी के उद्देश्य के बारे में जाना। दूसरे भाग में प्रश्नोत्तर की चर्चा हुई और तीसरे भाग में हम इसमें व्याकरण, साहित्यिक व्याकरण जिसे हम बोलते हैं, है ना, पाठ के जो व्याकरण हैं उसके बारे में हम विचार करने के लिए आए हैं। इसमें दिया गया है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। सबसे पहले हम वाक्य को समझते हैं। वाक्य क्या है ना? तो सार्थक शब्द समूह जो कोई अर्थ स्पष्ट करे। मतलब वाक्य में जितने भी शब्द होंगे सभी के अर्थ होंगे और उन समूहों के, उन शब्द समूह से कोई अर्थ स्पष्ट हो। हम बहुत सारे सार्थक शब्दों को हम लेकर उपस्थित हो जाएंगे और कोई अर्थ स्पष्ट नहीं करे तो वो वाक्य नहीं होगा। पेड़, डाली, नीम की, तोड़ी, किसने की, अब है सभी के अर्थ हैं लेकिन इसके क्या हो गए, वाक्य नहीं कहा जा सकता है। नीम पेड़ की डाली, है ना, अब ये क्या हो गया, ये व्यवस्थित है और व्यवस्थित है, व्यवस्थित हमने किया। क्यों? क्योंकि ये एक सार्थक स्पष्ट अर्थ स्पष्ट करे, है ना। तो ऐसे सार्थक शब्द समूह जो कोई अर्थ स्पष्ट करते हैं वाक्य कहलाते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य जिसके बारे में कहा जाए उद्देश्य होता है। वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए ये उद्देश्य होते हैं और जो कुछ कहा जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। वाक्य के दो ही भेद होते हैं, भाग होते हैं, हम कह सकते हैं अंग होते हैं, उसको उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य जिसके बारे में कही जाती है ना, जिसके बारे में वाक्य में जो बातें कही जाती है वो उद्देश्य होते हैं और विधेय होता है कि जो कुछ कहा जाता है। जैसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि बंदर नाच रहा है, तो बंदर क्या हो गया, उद्देश्य, और नाच रहा है विधेय। अगर रहे दशरथ का पुत्र राम आज्ञाकारी थे, अब यहाँ पर है बात बदल जाती है। यहाँ पर है हम उद्देश्य को जब हम उसकी परिभाषा को या उसके हम बारे में जानते हैं, विश्लेषण करते हैं तो हमें पता चल जाता है कर्ता या कर्ता का विस्तार। बंदर नाच रहा है तो बंदर वहाँ कर्ता था, यहाँ पर है क्या, राम करता है, लेकिन हम कर्ता और कर्ता का विस्तार, तो दशरथ पुत्र राम ये पूरे हो जाएंगे उद्देश्य, और साथ ही साथ विधेय क्या हो गया, आज्ञाकारी थे, है ना। तो कर्ता या कर्ता का विस्तार जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो उद्देश्य होते हैं और जो कुछ कहा जाता है हम उसे विधेय कहते हैं। हम आते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला विधानवाचक, दूसरा निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, उसके बाद संकेतवाचक, संदेहवाचक, उसके बाद इच्छावाचक, आज्ञावाचक और विस्मयवाचक या विस्मयादिबोधक, है ना। यही भेद होते हैं। फिर से हम सुनते हैं, विधानवाचक, निषेधवाचक, उसके बाद निषेध प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, उसके बाद आज्ञावाचक, इच्छावाचक और विस्मयादिबोधक वाक्य, है ना, विस्मयादिवाचक, है ना। सुनते हैं। पहला हम बताए कि विधानवाचक। विधानवाचक सबसे सही कह सकते हैं कि न उसमें संदेह हो, उस वाक्य में कहीं दिखाई पड़े, न पूछा जाए, न कहा जाए, है ना। सिर्फ साधारण जो वाक्य होते हैं, न कोई प्रश्न है उसमें, न नकारात्मक है, न विस्मय है, कुछ नहीं है। जैसे जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रचना की। अब
यहाँ पर इस वाक्य में हम देख रहे हैं कि जयशंकर प्रसाद ने ही लिखी है और कोई नहीं लिखे, न किसी की मदद उनमें हुई, न रास्ते में पेन खत्म हुआ, ऐसी कोई भी व्यवधान नहीं हुई। विधान जैसा होना चाहिए, विधान यानी यही होता है कि जैसा होना चाहिए वैसा हुआ है, यही तो विधान है, ईश्वर का विधान है। सुनते हैं बोला जाता है कि ईश्वर का जो विधान होगा वही ना, मतलब कि जो होना चाहिए वही हुआ है, हम इसे विधानवाचक कहते हैं। तो इसमें न नकारात्मक बोध होता है, न प्रश्न पूछे जाते हैं, जो साधारण होता है। दशरथ जा रहे हैं, राम खा रहा है, सीता हंस रही है, गीता गा रही है, मतलब जो साधारण वाक्य होते हैं हम उसे विधानवाचक कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं निषेधवाचक। पता चलता है वहाँ आपको वहाँ जाना, अंदर आना निषेध है। आपने देखा होगा लिखा रहता है कि अंदर आना निषेध है। निषेध होना यानी मना करना। जहाँ नकारात्मक बात हो या जहाँ पर मना करने के बाद तुम उधर मत जाओ, है ना, हालांकि इसमें आज्ञा की भी बात आती है ना, लेकिन यहाँ पर हम क्या है, इसमें नहीं शब्द का, मत शब्द का प्रयोग किया गया है। मत जाओ, मत खाओ, या फिर के राधा मुंबई नहीं गई, है ना। तो नहीं शब्दों के प्रयोग से क्या होता है कि इसे हम क्या कहते हैं, निषेधवाचक कहते हैं, है ना। बहुत सारे आपके उदाहरण पुस्तक में दिए गए हैं निषेधवाचक के, जिसमें हाँ वही है, हम मुंबई नहीं गए निषेधवाचक के हैं। सुमित कुमार ने कविता नहीं सुनाई, सुमित ने कविता नहीं लिखी, साधारण सी बात है। जहाँ नहीं शब्दों का प्रयोग होता है वो क्या होते हैं, निषेधवाचक, है ना, जिसको निगेटिव सेंटेंस भी हम कहते हैं बच्चे। आगे उसके बाद हम बात करते हैं, तीसरी बात होती है कौन सी, प्रश्नवाचक। जानते हैं कौन, किसने, कब, कहाँ, इन सभी से जुड़े हुए वाक्यों को हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक। और प्रश्नवाचक की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है, उसमें प्रश्न चिन्ह अंत में लगे ही होते हैं, है ना। जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं सभी में प्रश्न चिन्ह, कौन, कब, किसने, कहाँ, है ना। अभिनव कल क्यों गया, तुमने कल क्यों नहीं आए, तुमने कब खाना खाया, ये सभी क्या है, प्रश्नवाचक, जिसको आसानी से समझा जा सकता है। आगे हम बात करते हैं संदेहवाचक। संदेहवाचक जिस वाक्य में एक क्रिया दूसरे क्रिया पर आश्रित हो वो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, संकेतवाचक, है ना। कि पहले यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छे होंगे, ये भी एक संकेत है, फसल अच्छे होने का संकेत है वर्षा का होना। यहाँ पर सूर्य निकलेगा तो अंधेरा खत्म हो जाएगा, है ना, अंधेरा छट जाएगा, अंधेरा भाग जाएगा, तो ये क्या हो गए, ये संकेतवाचक, है ना। गर्मी अधिक होगी तो आम जल्दी पकेंगे, है ना, मतलब गर्मी अगर होगी तो आम क्या होंगे, जल्दी, ये एक तरह का क्या है, ये संकेत है ना। संकेतवाचक एक क्रिया दूसरे पर क्या होते हैं, आधारित होते हैं, है ना। एक वाक्य दूसरे वाक्यों से आधारित होता है। अगला है उसके बाद क्या, संदेहवाचक, जिसमें संदेह या संभावना प्रकट की जाती है ना। जैसे कल लाल किले से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा, है ना, आज वर्षा होगी, है ना, आकाश में तारे आज बादल नहीं छाए रहेंगे, ये क्या है, ये सभी क्या है, संदेह प्रकट करते हैं। शायद इसमें लगा रहता है ना, शायद आज वर्षा हो, शायद आज पिताजी आए, तो इन तरह के वाक्यों में क्या होता है, शायद शब्दों का प्रयोग किया जाता है और हम इसे बोलते हैं संदेहवाचक। आगे जो हम बोलने जाते हैं इच्छा, इच्छा को समझने के लिए इच्छा, आशा, कामना, शुभकामना, इच्छा, आशा, कामना, शुभकामना और आशीर्वाद। इच्छा है कि तुम लंबे समय तक जियो, हम अपनी इच्छा दे रहे हैं, लेकिन एक तरह का ये क्या है, शुभकामना भी है। तो ये सभी शुभकामनाएं, आशीर्वाद, इच्छा, आशीर्वाद जितने भी हैं ये सभी इसी के अंदर आते हैं, जिसमें हम इच्छा भी प्रकट करते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं, शुभकामना भी देते हैं, कामना करते हैं, है ना, इच्छा जाहिर करना यानी कामना भी करते हैं, तो ये सभी इच्छावाचक होते हैं। आज्ञा क्या, अनुमति, आज्ञा, अनुरोध और आदेश, सभी एक 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 हेडिंग के, एक कह सकते हैं एक पीढ़ी के अंदर ही आते हैं, है ना, एक शीर्षक के ही अंदर आ जाते हैं, जिसका नाम है क्या, आज्ञा। आज्ञा, अनुमति, अनुरोध और आदेश, ये सभी एक ही शीर्षक के अंदर आते हैं, उसका क्या नाम है, आज्ञा। अगला जो है, जैसे इसके शोर मत मचाओ, कोई आ जाएगा, कोई अपनी जगह से हिलो नहीं, है ना, ये सभी क्या हैं, आज्ञा। क्या मैं खाना खाने जाऊं, है ना,
तो इस तरह से हर यहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन आज्ञा, अनुमति, आदेश, तुम चले जाओ, तुम दोबारा मत आना, है ना। तो इस तरीके से अगला हम विस्मयादि बोधक के बारे में हम जानते हैं। हर्ष, शोक, घृणा, है ना, डर, इन सभी चीज़ों को प्रकट करने के लिए हमारे मुख से जब अनायास कोई शब्द निकलता है, हम उसे विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं, है ना। तो उससे जुड़ी हुई वाक्य को हम क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक वाक्य। अरे हाँ, उसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह भी लगे होते हैं, जैसे अरे कैसे पेड़ गिरा, है ना, वाह क्या कविता लिखी, है ना। तो इस तरीके से ये जो विस्मयादि बोधक, अच्छा शब्द के बाद विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं, चिन्ह होते हैं, उसके बाद वाक्य होता है। तो धन्यवाद बच्चे, मैं चौथे पाठ पैसों का पेड़ लेकर आपके पास उपस्थित हुआ था। मैंने तीनों भागों के बारे में बताया। धन्यवाद।